गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 17,000 रिजल्ट को लेकर। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आज की डेट में लखनऊ चलो अभियान था और उससे कैंडिडेट लखनऊ में गए थे और आज ही की डेट में गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में सीएम जी का भी जनता दरबार था। वहाँ पे भी कैंडिडेट कुछ पहुँचे थे, ज़्यादा संख्या में नहीं पहुँचे थे और पत्र वगैरह दे के आए हैं, बट जिस तरीके से बात होनी चाहिए वो बात नहीं कर पे आए हैं। और देखिए गाइज, सबसे यहाँ पे भारी मिस्टेक ये हो गया कि हम नहीं पहुँच पाए, ना तो वहाँ ना तो यहाँ, ठीक है, जिसके कारण वो उस तरीके से बात नहीं कर पाए। और आप लोगों देखिए पूरा डिटेल में हम बात करने वाले हैं, क्या क्या आगे प्लान है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। और आज क्या हुआ देखिए, जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने बोला, जो एमडी मैम ने एनएचएम की एमडी मैम ने बोला, उसको लेकर आगे हम क्या करने वाले हैं ताकि हमारा वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जो इस मुहिम में आए और लखनऊ चलकर अपने लिए और दूसरों के लिए एक प्रयास किए हैं कि वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। जैसे विपिन हुए, राठौर हुए, राखी हुई और 2-3 लोग हैं जिनका नाम नहीं पता है, बट आप सभी लोग जो जो भी गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस देखिए, इस बात को हम चीज़ें करते हैं, न्यूज़पेपर में भी लाने की कोशिश करते हैं। आगे का जो प्लान है उस चीज़ को हम देखिए गाइस, मेन मोटू है कि अपनी बात को हाईलाइट अप करना है, जितना हो सके उतना हाईलाइट करना है ताकि चीज़ें हो सके। नहीं तो आज एनएचएम वालों के साथ ये चीज़ें हो रहा है, कल को अन्य भर्तियों वाले जो भी, जैसे कि अभी यूपी SSC एएनएम की भर्ती आ रही है, उनके साथ ऐसे भी हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं गाइस, जब से वीडियो बना रहे हैं हम, जब से चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आज पहली बार मुझे इतना ज़्यादा दुख फील हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है कि यार, जिसके लिए हम इतने दिन से प्रयास कर रहे थे और उसी को लेकर आज ये चीज़ सुनने में आ रहा है कि हमारी वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है। बहुत ही ज़्यादा दुख फील कर रहे हैं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया, जहाँ जाना हुआ, जहाँ जो चीज़ करना हुआ, जिसके लिए वीडियो आप जो जो जैसे बोले सब कुछ हमने पूरा एफर्ट लगाया। बट मेरे बस में बस इतना ही था कि हम प्रयास मेहनत के सिवा और कुछ कर क्या सकते हैं। आप ही बताएं अब चीज़ें क्या करनी चाहिए। आपने बोला सर वीडियो बनाए, क्या चीज़ें हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए हम थोड़ा सोचे समझे फिर आगे अब प्लान जो किए हैं उसके ध्यान से आपको सुनना है और उसी को फॉलो करना है। और देखिए, इस पे आपको जिस तरीके से आज आपने मेहनत किया, आगे ऐसे आपको आने वाले ज़्यादा नहीं 3 से 4 दिन करना है, लगातार करना है, ताकि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। नहीं तो फिर वेटिंग लिस्ट नहीं क्लियर होने वाली है। जिस तरीके से आज एमडी मैम ने बोला लखनऊ में एनएचएम ऑफिस में, वो उसके नज़र से आप देखेंगे, उसके नज़रिए से देखेंगे तो फिर वेटिंग लिस्ट आने वाली ही नहीं है। गाइस, ये जनता दरबार का है वीडियो, ठीक है, जनता दरबार का नहीं, ब्रिजेश पाठक जी के आवास के बाहर का दरबार है। ठीक है, वहाँ पे देख सकते हैं कितनी भीड़ थी और जो महिलाएं आई थी, चाहे वो एनएम वाले हों या फिर फार्मासिस्ट वाले हों, और जो भाई लोग आए थे, सभी लोग कोशिश किए, अपना लेटर दिए हैं, 10 से 15 लेटर दिए हैं, देख रहे हैं आप। और लेटर दिए हैं तो ब्रिजेश पाठक जी बोले हैं ठीक है, हम कोशिश करते हैं करवाने का आप लोगों का काम। और 10 से 15 लेटर गया है उनके पास। यहाँ से ये लोग लेटर देने के बाद पहुँचते हैं, देख सकते हैं आप, वहाँ की फ़ोटो भी इन्होंने शेयर किया है। ठीक है, ये फ़ोटो शेयर किया गया है। गाइस, ये लोग लेटर देने के बाद, ब्रिजेश पाठक जी को लेटर देने के बाद सीधा एनएचएम ऑफिस में जाते हैं। एनएचएम ऑफिस में जाने के बाद एमडी मैम से मुलाकात करते हैं। एमडी मैम ने बोला कि यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती की वेटिंग लिस्ट नहीं देने वाले हैं, इसका अभी हम लोग क्लोज कर देने वाले हैं और इसके लिए वेबसाइट पे 2-3 दिन में अपलोड भी कर देंगे, नोटिस भी डाल देंगे कि ये भर्ती अब क्लोज हो गई है। तो गाइज, ये इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा मजाक किया गया है छात्रों के साथ, यूपी एनएचएम 17,000 छात्रों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया और ये मजाक बर्दाश्त से बाहर है। कैंडिडेट के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। आज यूपी एनएचएम 17,000 के छात्र वालों के साथ ऐसे हुआ। कल के डेट में आपके और भर्ती जो आने वाली है यूपी में, ऐसे ही ये लोग चीज़ें करने वाले हैं। गाइज, जब आपको वेटिंग लिस्ट नहीं देना है तो आपने नोटिफिकेशन में क्यों मेंशन कर रखा है कि हम 1/3, और वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए गाइज, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा मेंशन कर रखा है कि हम वेटिंग लिस्ट तैयार करेंगे और 1/3 वेटिंग लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है।
ठीक है, ये वाली लाइन आप पढ़ सकते हैं। तो जब आपको वेटिंग लिस्ट नहीं देना था तो क्यों नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन कर रखा है? चलिए ठीक है, नोटिफिकेशन में भी मेंशन आपने किया था, उसके बाद आपने स्कोर कार्ड जारी किए थे। ठीक है, स्कोर कार्ड में भी आपने जो लोग वेटिंग में आए थे 1-2 नंबर से रुक गए थे, शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे उनका तो शॉर्ट लिस्टेड दिखाई दिया था स्कोर कार्ड में। फिर आपने वहाँ पे क्यों वेट लिस्टेड लिखा है? क्यों वेट लिस्टेड वहाँ पे लिखा है? ये स्कोर कार्ड जब जारी किए थे तो आप यहाँ पे क्यों फिर वेटिंग लिस्टेड लिखे हुए हैं, बताइए? ये चीज़ समझ से परे है। क्यों आपको जब वेटिंग लिस्ट नहीं देना था तो यहाँ पे वेटिंग लिस्टेड कैंडिडेट का क्यों लिखे हैं? सीधा बोल देते आपकी नॉट शॉर्ट लिस्टेड, आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं। जब वेटिंग लिस्ट का प्रावधान आप कर रखे हैं फिर आज क्यों मना कर रहे हैं? ये तो पूरा गलत है। और आज छात्र चुप नहीं रहने वाले हैं। आप समझ गए हैं आपके रवैये को, आपकी मंशा है ही नहीं रोजगार देने के, तो आप बहाना बता रहे हैं एजेंसी का। गाइस 17,000 भर्ती निकल के आई है। 17,000 भर्ती में से इन्होंने 8,000 तक भी नियुक्ति नहीं दिया है, ज्वाइनिंग नहीं दिया है, और ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि भर्तियां रोजगार, तो देखिए पता नहीं आज के जो आप अभी का सिस्टम चल रहा है रोजगार के नाम पे इनको क्या हो जाता है। रोजगार जब रोजगार देने की बात आती है तो उनके पास भर्ती खत्म हो जाती है, पैसा खत्म हो जाता है, हर एक चीज़ की समस्याएं होने लगती है। एक तो सही समय पे आप पेपर नहीं करवाते हो, सही समय पे रिजल्ट नहीं देते हो, उसके अलावा आपको आगे की चीज़ें करने में ये हाल हो रहा है। आज के छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ क्या चीज़ें करना पड़ रहा है देख सकते हैं आप। इतनी दूर दूर से ये लोग पढ़ाई करें कि अपने हक के लिए रोज जाके लखनऊ और मंत्रियों के साथ मीटिंग में बैठे। देख सकते हैं आप, इतनी दूर से आए, 573 किलोमीटर, मजाक बात नहीं है। 573 किलोमीटर अपने पैसे को खर्च करके यहाँ पे आना। ये तो ट्रेन का टिकट है, फिर ऑटो का खर्चा, नाश्ता पानी, रुकने का खर्चा, ये सब कौन झेलने वाला है? एक नॉर्मल छात्र जो जिसकी बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स से वो कमजोर है तो कैसे ये एफर्ट कर पाएगा ये सब चीज़ें? इस चीज़ को समझने वाला है ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के क्या पूरे भारत के युवाओं के भविष्य के बारे में इस सरकार को बिल्कुल कोई चिंता ही नहीं है कि छात्र को रोजगार मिलेगा या ना मिले, बस अपना चीज़ सीधा होना चाहिए, अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। आपने भर्ती किस लिए निकाला था भैया? चुनाव को देखते हुए निकाला था कि 17,000 हमारा तो कोटा पूरा हो गया, हम 17,000 दे दिए रोजगार, चलिए आपका कोटा पूरा हो गया। आप अपने जो प्लान करेंगे कि हमने 17,000 दिया था निचम में, लेकिन कर कितने लोग रहे हैं? 17,000 में से आधे लोग कर रहे हैं, 8,000 7,000 लोग कर रहे होंगे ड्यूटी बस। बाकी की भर्तियां आप जानबूझ के प्रोग्राम वाइज निकालते हैं। ऐसा ही होना था तो आपको एक एग्जाम कंडक्ट करवाना था। प्रोग्राम वाइज एग्जाम आपने क्यों लिया? प्रोग्राम वाइज रिजल्ट आपने क्यों दिया? इसीलिए कि 4-4 लड़कों का रिजल्ट देके एक लोगों का ज्वाइनिंग करवाएं। बेवकूफ समझ के रखे हैं क्या आप छात्रों को? अब देख सकते हैं छात्र जो हैं एनएचएम ऑफिस भी गए थे, वहाँ पे भी लाइन लगाकर मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट किया, तब जाके तो एक तो मीटिंग दिए लोग। मीटिंग में भी वो भी ज़्यादा लोगों को नहीं, 2 लोगों को जाना है। 2 लोग क्या बात करके आएंगे? गाइस जिस तरीके से आपने अपना पूरा एफर्ट लगाया, ठीक है, यही एफर्ट आपने इसके पहले 2-3 बार किया होता तो आज आपको यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग कुछ पॉजिटिव अपडेट देखने को मिल गया होता। देखिए गाइस अब आगे क्या प्लान है? देखिए आपने जो एफर्ट लगाया आज, अच्छा एफर्ट रहा आपका, ठीक है। अब हमको रुकना नहीं है, ठीक है, हमको लगातार प्रयास करना है, ठीक है। उम्मीद, प्रयास और मेहनत करना पड़ेगा, और हमारी ये चीज़ हमारे वश में है, हम ये कर सकते हैं। बाकी दुख तो बहुत है, हम कर क्या सकते हैं बताइए? आप ही बताइए, अब हम कर क्या सकते हैं? हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया, जो हो सका वो चीज़ें किया आपकी वेटिंग लिस्ट को लेकर। अब सिस्टम देना ही नहीं चाहता है तो उसमें कोई क्या कर सकता है? आगे का प्लान एक बार सुन लीजिए ध्यान से सभी लोग। क्या करना है, अब जो पत्र लेखन मुहिम है, ठीक है, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। और जो लोग लखनऊ के आसपास के लोग हैं, ठीक है, डेली आपको जाके पत्र, देखिए कुछ पैसे और खर्च करने पड़ेंगे, रोजगार लेना है। अगर सिस्टम यही चाहती है कि हम लोग बिल्कुल एकदम क्या ही बताएं, तो आपको अब थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। लखनऊ के आसपास के लोग जो हैं, आपको डेली जाके ज्ञापन देना पड़ेगा ब्रिजेश पाठक जी को, CM जी के जनता दरबार में। जो भी पैसा लगेगा 100 रुपये 150 रुपये, जाके आपको इतना खर्च करना पड़ेगा डेली, 2 से 3 दिन आने वाले तक। और जो भी अपने लोग हैं, आप लोग एक ग्रुप, उस ग्रुप का मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। डेली पत्र लेखन मुहिम चलेगा। पत्र क्या है? जो आप पत्र लिखते हो, ठीक है, कॉस्मेटिक दुकान पे या जहाँ पे चीज़ें होती है वहाँ पे आपको लिफाफा लेना है। लिफाफा लेने के बाद आपको लेटर ऑफ फॉरवर्ड अपने घर से करना है, पोस्ट स्पीड के माध्यम से। उसमें अपनी पूरी समस्याएं लिखना है कि, और ये जो नोटिफिकेशन आया इसकी कटिंग भी साथ में लगा देना है कि नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन था। आज इतने दिन के बाद इंतजार, लंबे समय से इंतजार करने के बाद हमको ऐसे डायरेक्ट क्यों बोला जा रहा है? इसका जवाबदेही कौन होगा? हमने इंतजार किया, हमने अपने पढ़ाई पे फोकस ना करके इस पे फोकस किया, तो फिर अब आप बोल रहे हैं कि नई भर्ती देंगे, नई भर्ती में भी यही चीज़ आप करोगे?
उसमें भी बोलोगे आप वेटिंग का प्रावधान किया जाएगा, वेटिंग नहीं दोगे। अब नई भर्ती आती भी है तो किस बात की गारंटी है कि आप 4 दिन में भर्ती कंप्लीट कर लेंगे? उसका भी एग्जाम देर से कंडक्ट होगा, उसका भी रिजल्ट देर से आने वाला है, उसका भी ज्वाइनिंग देर से होने वाला है। तो हमको नई भर्ती का नहीं चाहिए, ठीक है। नई भर्ती का जो आप आश्वासन दे रहे हैं, ये नई भर्ती नहीं चाहिए। इसी भर्ती को आपको, और आपके लिए आसानी भी तो है यार, आप नया रिक्रूटमेंट निकालेंगे, नया प्रोसेस करेंगे, उसमें लंबा समय निकलने वाला है। यही ऑलरेडी एग्जाम हुआ है, सब कुछ हुआ है, बस वेटिंग ही क्लियर करवाना है। एजेंसी मना कर रही है, ये आपकी समस्या है ना कि छात्रों की समस्या है। और आप इतने बड़े लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो एजेंसी को समझा नहीं सकते हैं। एजेंसी आपके बस में, एजेंसी को कंट्रोल नहीं करना है तो फिर चीज़ें आगे आप सरकार कैसे चला रहे हैं, ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। एमडी मैम ने बोला है ऊपर से आदेश आएगा तो वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी। मैं आपको एक आरटीआई का रिप्लाई भी दिखा रहा हूँ। आरटीआई के रिप्लाई में भी ये चीज़ मेंशन हुआ है कि ऊपर से आदेश आने के बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जा सकती है। देखिए, इस आरटीआई के रिप्लाई में भी यही चीज़ बताया गया है कि बिंदु संख्या 5 में आप देखिए, दिनांक 26/11/2022 को 17,000 प्लस संविदा रिक्त पदों हेतु प्रतिशत सूची सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत निर्गत की जा सकती है। अनुमोदन उपरांत आप समझ सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज है। अनुमोदन उपरांत का मतलब आदेश आने के बाद आपको निर्गत की जा सकती है। यहाँ पे भी मेंशन नहीं किया गया है सीधा सीधा कि वेटिंग लिस्ट नहीं जारी होगी। एनएचएम इसके पहले वेटिंग लिस्ट दी थी, सीएचओ की भर्ती में दिया था इन्होंने, एक बार तो वेटिंग दिया था, क्लियर किया था एक बार, दूसरी लिस्ट नहीं आई थी, एक बार दिया था, और कुछ पोस्ट ज़्यादा नहीं रिक्ति बचे हुए थे, इसलिए उन्होंने दोबारा नहीं दिया। फिर अब आगामी भर्ती के बारे में इन्होंने, जैसे 17,000 भर्ती आ गई, वहाँ पे ऐड कर दिया इन्होंने स्टाफ नर्स के पोस्ट को। तो आप प्रयास करेंगे तो वेटिंग लिस्ट आने ही वाली है। आरटीआई का रिप्लाई है, आज ही की डेट में आया है, ठीक है गाइज। मैंने पूरी कोशिश किया, जितना हो सका उतना आपके साथ दिया, और साथ हूँ और साथ रहूँगा, ठीक है। इसके लिए आप चिंता ना करें, बस जो आगे प्लान हो रहा है उसको आप फॉलो करते जाइए, ठीक है। और आपको भी उम्मीद, ठीक है, उम्मीद और प्रयास, मेहनत करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा। जैसा हम बोल रहे हैं, पत्र लेखन स्टार्ट करिए और पत्र सभी को भेजिए। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको लेटर लिखना है। सबसे पहले लेटर में जो चीज़ें हैं पूरा मेंशन करना है, ठीक है। लिफाफा लेना है, लिफाफा में जैसे भेजते हैं स्पीड पोस्ट में एड्रेस डालना है अपना, और जिसको भेज रहे हैं उनका एड्रेस। जैसे कि आपके क्षेत्र के सांसद जो हैं, अभी संसद का चुनाव हुआ है ना, तो अब आपके क्षेत्र के जो सांसद हैं उनको फॉरवर्ड करिए कॉपी, एक फॉरवर्ड सीएम जी को करिए, ठीक है। सीएम जी का एड्रेस पता ही है, आवाज़ जहाँ पे आप गए थे जनता दरबार, वही है एड्रेस। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा एड्रेस, नहीं तो हम ग्रुप में बता ही देंगे। और ये सबसे पहले मैं फॉरवर्ड करने वाला हूँ, कल परसों के डेट तक मैं फॉरवर्ड करके आपको दिखाऊंगा कैसे होने वाला है, ठीक है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है, और एक ही लेटर योगी विपक्ष को जाएगा। अब अखिलेश जी को भी ये एक लेटर भेजा जाएगा। सभी को लेटर भेजना शुरू करें आप लोग, और जितना हो सके उतना जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा लेटर भेजें। गाइज, आप अपने हक के लिए बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कोई गलत काम करने नहीं जा रहे हैं, आपको सजा नहीं दे दिया जाएगा, ठीक है। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। नहीं देंगे, नहीं देंगे, आप डाल दीजिए नोटिस, नहीं देंगे हम, सीधी सी बात है। अब अभी वेबसाइट पे डाल दीजिए, आज ही की डेट में डाल दीजिए कि हम वेटिंग लिस्ट नहीं देने वाले हैं। चुपचाप छात्र अपना पढ़ाई पे फोकस करेगा, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे ही फंसा के रखना, इंतजार करवाना, ये गलत बात है। हमारी मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुकी है इन भर्तियों के चक्कर में। पढ़ाई तो हो ही नहीं पाती है, ऊपर से आप ये ड्रामा लगा के रखते हो, रिजल्ट नहीं देते हो, ये नहीं करते हो। इसके चक्कर में हम लोग डेली लखनऊ भागते रहे। तो चीज़ों को समझिए, आपको पत्र लेखन करना शुरू करना है। जैसे हम लोग रिजल्ट नहीं आ रहा था, उसके लिए विचार किया जा रहा था, तभी रिजल्ट आपका आ गया था। तो अभी पत्र लेखन आपको करना ही है। क्या करना है फिर से सुन लीजिए, पत्र आपको लिखना है, ठीक है। पत्र में सब कुछ डिटेल आपको डालना ही है। उसके बाद लिफाफा में ऊपर आपका एड्रेस रहेगा, नीचे जहाँ जिसको फॉरवर्ड कर रहे हैं उनका, ठीक है। इस प्रकार से आप 3-4 कॉपी एक सांसद को भेज दीजिए। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने एरिया के, जो मेरे एरिया के सांसद हैं, उनसे मिलकर बात करने की, और उनसे बात हो भी जाएगी हमारी। तो उनसे आप लोग जैसे जैसे हो सके अपनी आवाज़ को, कहने का मतलब ये है, अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ, हाईलाइट करें, जिस तरीके से हो सके उस तरीके से करें। और लखनऊ के आसपास के जो छात्र हैं वो डेली अपना जाते रहें, ठीक है। ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप में पता कर लीजिए लखनऊ के कौन लोग हैं, या लखनऊ से न सटे हुए जगह पे कौन है, जहाँ जो जा सकते हैं, डेली अप डाउन कर सकते हो, उनसे बात करिए। 1 घंटे में 2 घंटे में जाके लेटर वगैरह देके चले आएँ, उनसे बात करके उनको फोकस करिए, जाएँ, ठीक है। तभी चीज़ आगे हो पाएगा, नहीं तो फिर भूल जाइए। अब एनएम वाले बहन के लिए आ रही है भर्ती यूपी TSS से, उस पर वो फोकस करें। आप लोग ये दूसरों भर्तियों पर फोकस करें, जैसे फार्मासिस्ट वाले अब रेलवे पे फोकस कर सकते हैं, रेलवे की भर्ती आ रही है। ऐसे स्टाफ नर्स वाले भी फोकस कर सकते हैं दूसरे भर्ती पर। लैब टेक्नीशियन वाले की भर्ती तो आती ही नहीं है, जो भी आती है उन पर फोकस करें। यही संतोष करना पड़ेगा। अगर लड़ना है तो लड़ें, साथ आके लड़ें, मैं आपके साथ हूँ। अगर पीछे हटना है तो अभी आप पीछे हट सकते हैं, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं आप चीज़ें को समझ रहे होंगे। और दुख तो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ, इतने दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब आँख में आंसू आ गया जब ये चीज़ सुना यार कि एमडी मैम ऐसे बोल रही हैं। मैं खुद अपने आप को रोक नहीं पाया, आँख से आंसू निकल पड़े। वीडियो मैंने शूट किया, फिर मैंने सोचा नहीं अपलोड करेंगे, डिलीट कर दिया। मन ही इच्छा ही नहीं हुई कि यार क्या किस टॉपिक पे क्या बताएं, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि छात्र बेचारे इतने परेशान, गर्मी में जाके इतनी दूर पे जाके ये सुनना पड़ रहा है। इनकी क्या गलती है, इन्होंने क्या गुनाह किया जो सिस्टम हमारा इतना दौड़ा रहा है, इनको इतना परेशान करके रखा है। घर पे प्रेशर अलग से बनाया जाता है कि यार कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किस लिए परेशान हो, क्या जवाब दे। पढ़ाई पे फोकस करें कि इन सब चीज़ों पे फोकस करें। किस दिन ये सरकार हम लोगों की समस्याएं को अच्छे तरीके से समझेगी, नहीं समझने वाली है गाइस। और इनका खामियाजा ये भुगत चुके हैं, लोकसभा इलेक्शन में भुगत चुके हैं, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। एमडी मैम खुद बोल रहे हैं कि दबाव बनाया जाए तो दबाव आप लोग बनाइए, डरिए मत, ठीक है। ऊपर से आदेश उन्होंने बोला है आएगा तो वेटिंग क्लियर करेंगे, तो अब आदेश ऊपर से लाने के लिए आपको अपनी बात को उन तक पहुंचाना ही पड़ेगा, ठीक है। पत्र लेखन स्टार्ट कर दीजिए, कल परसों तक मैं लिख के भेज के दिखा के सब कुछ आपको बताऊंगा कैसे होने वाला है। स्टार्टिंग कर दीजिए आप लोग, जितना जल्दी हो सके उतना भेज दीजिए। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। बाकी जो अपडेट रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। और आप फॉलो इसको करते रहिए। आप लोग बोले थे क्या करना है, यही प्लान है अपना। जो लखनऊ के आसपास के लोग हैं, लखनऊ जाते रहें, ज्ञापन देते रहें, और जो दूर के लोग हैं पत्र लेखन के माध्यम से अपनी बात को दूर तक पहुँचाने की कोशिश करते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।